लाइक गया बार में सब्सक्राइब गया टेले ने आप सीधो वीडियो देख के समझने का कोशिश करें। चलिए ठीक है, सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछले 2-3 महीने से 2.5-3 महीने से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन ये 2-2.5-3 महीने में क्या होने वाला है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो, मेरे लास्ट दोनों वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें 500 के 550 के आसपास में व्यूज़ आए हैं। वहाँ पे मैंने सब क्लियर बता दिया था। मार्केट में जाते हैं और देख लेते हैं कि भाई क्या हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे सीधे निफ्टी के ऊपर चले जाते हैं और पिछले 1-1.5 महीने में क्या हुआ उसकी बात करेंगे, फिर आगे क्या व्यू है और कैसे मार्केट चल सकता है उसकी चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, तो शायद कहीं के आसपास में मैंने वीडियो बनाना बंद किया था और यहाँ से मैंने बताया था कि अप ट्रेंड होगा तो कैसे होगा, और वो अप ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखेगा भी, चाहे 2 घंटे का चार्ट लगा लो, चाहे 1 घंटे का चार्ट लगा लो। तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई अप ट्रेंड में क्या होता है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट होता है। तो बाय ऑन डिप्स कैसे किया जाता है, या तो बाय ऑन डिप्स कैसे होता है और मार्केट कैसे चलता है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ही मैंने व्यू भी बताया था। और अप ट्रेंड होगा तो कैसे होगा, तो वैसे ही मार्केट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक का जो भी 2.5-3 महीना, देखो मुझे ऐसा बकवास करने की कोई आदत नहीं है कि भाई हर दिन आके मैं एक का एक चीज ही देखो। मेरे लिए तो आप लोगों को नया लग सकता है, 1-1.5 साल से जो कर रहे हैं, मैं 15 सालों से कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है और मेरा यूट्यूब चैनल भी 5-6 सालों से है। तो वहां पे हर जगह पे यही चीजें, यही बातें मैं करता रहता हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा बोरिंग सा भी फील होता है, लोगों को भी बोरिंग सा फील होता है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कोई नया रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, तो ये जो बात चर्चा थी, जैसा मार्केट था वैसा। अब आगे का देखते हैं कि भाई कैसे मुझे मार्केट लग रहा है। ठीक है, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी थी। तो चलिए अब आगे की जर्नी की बात करते हैं, आगे मार्केट कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, मंथली चार्ट लगा देते हैं। चलिए ठीक है, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। और सबसे पहले देखो निफ्टी का ही एनालिसिस होता है। निफ्टी मेजर इंडेक्स है, ठीक है, बाकी सब उसके मतलब अंदर के इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी काफी लोगों को लगता है सिमिलर 19-20 होगा। ठीक है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। निफ्टी नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं चला जाएगा, और निफ्टी ऊपर जाना शुरू करेगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। हाँ, थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है या तो अंडर परफॉर्म कर सकता है, 19-20 का फर्क रहता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, वो चीजें बता देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन भी समझा देता हूँ। मार्केट एक करेक्टिंग पैटर्न में चल रहा है। जो मैंने यहाँ पे 2021 का जब स्टार्ट हुआ था तब वहां से ही बोल दिया था, मार्केट कहीं पे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट में ये 2 सालों में कोई भी रिटर्न नहीं बना। ठीक है, अभी तक तो नहीं बना है, मार्केट ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। चलिए ठीक है, ये पूरी की पूरी चर्चा को हम पहले तो सबूत के साथ में आपको सामने दिखा देता हूँ ताकि समझ में आए। ये पैटर्न जो फॉर्म कर रहा है वो करेक्टिंग नेचर का पैटर्न है। पैटर्न कब मैच्योर हो जाएगा और कब इसका ऊपर से मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझा दूं कि ये पैटर्न जब बनना स्टार्ट हुआ था, तो मतलब इसका बॉटम से टॉप देखोगे तो आपको यहाँ पे 548 दिन मतलब 18 बार देखने को मिलेंगे, जिसमें इम्पल्सिव मूव, जिसको इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। मतलब इम्पल्सिव मूव मतलब क्या होता है कि भाई एक तरह का एक बाउंस बैक, जो मेजर उसका डायरेक्शन है उसमें एक सीधा सा पुल बैक होता है। अगर पैटर्न पड़े हो तो भी पता लग जाएगा। अभी तो पैटर्न उभर के आपको दिख भी रहा है, तो इसमें कोई जन नई बात नहीं है, लेकिन पैटर्न बनने से पहले हमने बताया था। ठीक है, तो इस यहाँ पे 2 टच और ये हुआ है, पैटर्न अभी मैच्योर नहीं हुआ है, शायद एक टच के बाद में मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो पैटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना कि मैंने बताया तो 100% ऐसा ही होगा। ये पैटर्न मैच्योर हो जाने के बाद में मार्केट ब्रेकआउट देगा, और उसके बाद में ये पैटर्न का जो भी टारगेट निकलेगा उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ये पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है उसकी बात करें, तो वो पैटर्न के मैच्योर होने का समय जो होता है, यहाँ पे ये पैटर्न में जो समय लगा है उससे थोड़ा ज्यादा ही लगता है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 2 साल के आसपास में लगने वाले हैं। अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 2023 अक्टूबर के आसपास में ये मैच्योर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 साल तक का समय लग सकता है, ऐसा नहीं कि 2 साल से पहले नहीं हो सकता है। ये देखो जो भी चीजें हैं, यहाँ पे मैं 100% श्योर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ रहे हो,
मतलब ये होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है कि ये पैटर्न जो बन रही है ये पैटर्न मैच्योर होने में एक मोमेंटम बाकी है, और वो मोमेंटम कंप्लीट करके इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद में जो भी मोमेंटम होगा वो अक्टूबर के बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अक्टूबर से मतलब यहाँ पे आपको कैंडल गिनवा दूं तो यहाँ से ये पैटर्न बनना अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, और अभी तक का समय आप देखो 608 दिन हुआ है, 20 बार लगा है, 20 बार, हर एक महीने का एक बार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ लो कि अक्टूबर को ये शायद कंप्लीट हो जाएगा तो 24 बार के आसपास में लगेगा, 24-25 बार के बाद में। और ऐसा ही होगा ये नहीं, लेकिन यहाँ तक ये मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद में ब्रेकआउट की बात करेंगे। अभी शायद ब्रेकआउट की बात मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप कर रहे हो वो बात अलग है। तब तक क्या व्यू है, तो यहाँ पे देखो एक मोमेंटम बनना था वो बन गया है, ठीक है, ऊपर आना था ऊपर आ गया। अब यहाँ से एक नीचे का साइड का मैं मोमेंटम देख रहा हूँ, अब वो वैलिड कैसे रहेगा, वो चीजें कैसे रहेगी, तो आप समझिए ये जो कैंडल बने हैं, आप देखो ये दोनों कैंडल है। अब ये दोनों कैंडल का ये जो लो ग्रीन कैंडल है उसका लो ब्रेक हो गया और उसके बाद में नीचे आना शुरू हो गया, तो मतलब वैलिड हो गया कि यहां से मार्केट नीचे जा रहा है, ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है, पैटर्न मैच्योर होने का वक्त ये है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है, मतलब यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ये जो प्राइस है आप जाके कैलकुलेट कर लेना, वीकली चार्ट है, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है मतलब वीकली चार्ट है, एक वीक का। अब पिछले वीक से पिछला वीक उसका जो लो पॉइंट है उसके नीचे आ जाएगा तो मार्केट वापस यहाँ पे रीटी विजिट करने जाएगा, उसके बाद में वापस यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा, उसके बाद में ये पैटर्न का मैच्योरिटी है टाइम आने वाला है, उसके बाद में ब्रेकआउट या तो ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि ये पैटर्न में अभी देर है, तो ब्रेकआउट का अभी इंतजार ना करें। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो रीटेस्ट के बाद में, अगर मानो कि ऐसा नहीं कि मैच्योर हो भी गया हो, ठीक है, यूफोरिया में यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट के बाद में बाय नहीं करना चाहिए। ये पैटर्न में ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट करने के बाद में जब मोमेंटम आता है तब बाय करना चाहिए। ये चीजें आपको समझनी होगी। देखो आप एक बात समझ लेना कि मैं यहाँ पे वीडियो, मेरे 6 सालों का रिकॉर्ड है यूट्यूब के ऊपर, या तो टॉप बॉटम के पास में जहां पे मेजर मोमेंटम होने वाला है वहीं पे मैं आके वीडियो बनाता हूँ। बाकी मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल के बहुत ग्रो करवाने का कोई मेरा कोई मकसद नहीं है, इसीलिए मैं शुरुआत में बोल देता हूँ कि लाइक गया बढ़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने। आप वीडियो देख के समझ के अपना फायदा उठाना करे, दुनिया तो यहाँ पे आगे बढ़ने जा रही है, उनका ही फायदा हो रहा है, आपका कोई फायदा नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे टॉप पे मैं आके बता रहा था, ये पूरा डाउन ट्रेंड आपको गाइड किया, बॉटम के आसपास में बताया, अभी वापस यहाँ पे टॉप बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये मोमेंटम अभी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, अगर म्यूचुअल ये हिसाब से मोमेंटम आता है तो पैसा बनाने की कोशिश करना, अगर ऐसा भी मूवमेंट नहीं आता है तो थोड़ा बहुत बाहर बैठ के वेट करना, रीटेस्ट के बाद में मैं आपको गाइडेंस दूंगा। तो यहाँ पे निफ्टी में एग्जैक्टली मेरा व्यू क्या है वो चीजें मैं आपको बता दिया है। यहाँ पे पैटर्न का मैं वेट कर रहा हूँ, ये पैटर्न मतलब मोमेंटम, यहाँ पे ये पैटर्न मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद की जो मूवमेंट होगी वहां पे एक वन साइड मोमेंटम होगा और वहां पे अच्छा खासा पैसा बनेगा। यहाँ पे तो चिल्लर बनते हैं, ठीक है। और जहां पे मतलब वन साइड मोमेंटम होगा, एक तरह का मार्केट बुलिशनेस होगा, तो वहां पे पैसा बनाना आसान होता है और वहां पे 90% लोग भी कमाते हैं, ठीक है। मार्केट में पैसा कहाँ पे जाता है, ये ऐसी जगह पे जहां पे पैटर्न फॉर्म होता है, मार्केट का कोई ठिकाना नहीं है, मार्केट कहीं पे भी जाता नहीं है, 90% पैसा यहीं पे लूज होता है। मार्केट वन साइड डायरेक्शन में जाता है तो वहां पे पैसा बनता है। तो हम लोग कहाँ पे बनाने का, जहां पे इजी मनी है, सिंपल आप कमा सकते हो, वहां पे ये एफर्ट डालना चाहिए सबसे ज्यादा। और यहाँ पे सबसे कम एफर्ट मतलब करना चाहिए, थोड़ा बहुत अपना जिंदगी चलाने के लिए थोड़े बहुत ट्रेड डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे कोई चस्का लगने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता है। ये चीज मैं आपको पिछले 1.5 सालों से समझा रहा हूँ
कि ये मार्केट कहीं पे भी जा नहीं रहा है, आपको लगेगा लाइफ हाई के ऊपर खड़ा है, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। लास्ट टाइम भी यहाँ पे बोला था, यहाँ पे भी आपको बताया था, ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? मार्केट देखो एक तरीके से नहीं चलता है, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इम्पल्सिव के बाद में करेक्टिंग मूवमेंट होता है, एक पैटर्न फॉर्म होता है, वो पैटर्न के बाद में इंपल्सन होता है। रैली बेस बनाएगा फिर रैली करेगा, या तो रैली करेगा बेस बनाएगा फिर ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो ये बेसिंग फॉर्मेशन होना ही चाहिए, ये फिर बाद में आपको समझ में आएगा जब पैटर्न बन के उभर के आएगा, ठीक है। अभी तो ज्यादातर 90 80 90% पैटर्न उभर के आ चुका है, आपकी आंखों के सामने है, तो समझाना बहुत ही आसान है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादातर ये पैटर्न जो दिख रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे तीन तीन छोटे और चौथी टच में उसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा 100% नहीं है कि भाई ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा होगा तो हम अच्छे से इसमें काम करेंगे, और ऐसा नहीं हुआ और सीधे ब्रेकआउट हो गया और फिर रीटेस्ट करने आएगा तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।